मैं डॉक्टर साहब गाजीपुर के रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिवाजी है और ख़ास तौर से मैंने बहुत जगह काम भी किया हूँ और बहुत राजनीतिक पार्टियों में भी कुछ दायित्व पे रह के काम किया हूँ। ऐसे मेरा काम करने का जो पर्पज़ था देशभक्ति को लेकर था, उस पर्पज़ से मैंने काम किया। पर कुछ हमारा जगह जो है अलग विशेष तरीके का है। ख़ास तौर से कहें तो मुस्लिम एरिया क्षेत्र भी है और हमारा बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो ऐसा आपसी बनाव भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ ऐसे विशेष 2-4-5 ऐसे लोग राजनीतिक तरीके से चाहे जो भी तरीके से सोचने वाले व्यक्ति हो, गलत या मेरा आंकड़ा भी गलत हो सकता है, पर वो लोग कुछ मुझे सोचते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी कार्य करता रहता हूँ। कब भाजपा में काम किया आपने? जी, बीजेपी में। ओके, कब से कितने टाइम तक? लगभग 2017 से ये समस्या रहती है कि लोग आरएसएस और बीजेपी में ज्वाइन तो करते हैं देशभक्ति के चक्कर में और फंस जाते हैं फिर उनके जाल में। लेकिन चलो, आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आपको ये कैसे फील हुआ आपको कि आपका रास्ता बदलना चाहिए आपको? मतलब कब हुआ? मैंने 3 महीने पहले आपका एक वीडियो देखा था। अच्छा। जिसपे था रुपए मूल्य का मापक या शोषण का साधन। हाँ हाँ। और उसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर तो मैंने सोचा कि जिस जगह से मैंने काम किया वहाँ के लोग हमें ना बताया। हाँ। और हमें ये दिक्कतें आने लगी। हाँ। जैसे कि कभी कभी हार्ट की भी। तो कहना नहीं चाहता था, परिवार के लोग अगर देखेंगे तो दिक्कत होगी पर बता देता हूँ, हार्ट का प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। हाँ। लगभग ये 6 महीने से आ रहा है, 6 महीने से ऊपर से आ रहा है। तो मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया है। तो इस विषय को देखते हुए मैंने अभी भी कभी दिक्कत होता रहता है। आपने बताया कि हमेशा दर्द ये दर्द बॉडी में पेन रहेगा, तो ये सब होता रहता है। मुझे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने आपका वीडियो देखा। इस वजह से मैंने सोचा कि जिसके लिए मैंने काम किया दिन रात लगन रह के किया, बिना निस्वार्थ किया, इसकी वजह से आज किसी ने नहीं बताया, आज आपने बताया। इस विषय को देखते हुए मेरा परिवर्तन करना पड़ा और मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे समाज को लेकर चलें। कैसे चलें? जो लोग हमें मानते हैं अपना दुश्मन या विरोधी मानते हैं, उससे कैसे प्रक्रिया? देखो, आपने ना सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे मुश्किल काम होता है कि अपने किए हुए को पब्लिकली एडमिट करना। मतलब इसके लिए आपने जो काम किया ना, कि आपने ये एडमिट कर लिया कि जिन लोगों के लिए किया उन्होंने तो कोई साथ दिया नहीं, अनजान आदमी ने साथ दिया, उसने दिखाया, और अब आप डिटॉक्स भी हो जाओगे। और रही बात हिंदू मुसलमान का कचरा, तो ये लोग फैलाते ही हैं बीजेपी वाले, और आपने भी ये कचरा फैलाया इनके साथ लग के, और आपने इसको मान लिया कि अब आप इसको बदलना चाहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप एक बार अभी तो आप बीजेपी में ही हो, अभी तो आपने छोड़ा नहीं है बीजेपी को। नहीं, सोच रहे हैं त्यागपत्र हाँ, देने का। त्यागपत्र भी मत दीजिए, उनको निकालने दीजिए जी, उनको निकालने दो। वहां रह करके आप ज्यादा स्ट्रांगली बोल पाओगे। बीजेपी का कौन सा पद है आपके पास? ग्राम संयोजक है, सेक्टर संयोजक है, सेक्टर शक्ति संयोजक। शक्ति संयोजक। जी तो मान लीजिए आपका शक्ति संयोजक एक पद है। जी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताते हो कि शक्ति संयोजक ये बात बोल रहा है कि जो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है उनका जवाब सरकार को देना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्योंकि देखो, वहाँ दुकान पे खड़ा होकर के उस दुकान की बात बताएगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। और फिर पार्टी ने निष्कासित किया ना, पार्टी सबसे पहले तो आपसे रिटर्न में मांगेगी ना कि आपने पार्टी विरोधी काम क्यों किया, तो उसका जवाब दोगे ना आप बढ़िया सा। वो जवाब हम दे देंगे आपको लिख के कि उनकी क्या क्या उन्होंने गलतियां की हैं, चाहे योगी ने करी हो चाहे मोदी ने करी हो, वो बताएंगे हम। अगर ये नहीं करना है, मतलब स्ट्रांगली नहीं करना है, पद पे रहते हुए नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। पद पे रह के करते हो कि ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन अगर इस पर पहला स्टेप उठाया जाए तो जितने आप, क्योंकि आपको उस एरिया में मालूम होगा कि आपने किन किन मुस्लिमों से बात करी है, किन किन को गालियां दी है, किन किन गाली वाला किसी को नहीं, मतलब बोला है, स्टेज पे तो बोला ही है हमने। कभी कुछ नहीं। अच्छा। बस नॉर्मली जैसे कि लोगों से मिलना जुलना, तो उस वक्त आते रहना, बस उन्होंने लोग ने समझ लिया कि मैं विरोधी हूँ। हाँ। तो फिर आप एक काम करिए, अपने मन को समझने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये फीडिंग किया गया ना कि वो हमको 2047 तक ऐसा कर देंगे, देश ऐसा बन जाएगा, भारत में ये हो जाएगा, वो पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है। आप एक काम करिएगा कि वहाँ आसपास के जितने भी मुस्लिम लड़के हैं
उनके साथ एक बार जाइएगा, अलग अलग किस्म के देखिएगा। जैसे हमारे यहाँ पर नफरती गैंग है आरएसएस और बीजेपी का, वैसे ही उनके मौलवी भी तैयार करते हैं ऐसे ही नफरती लोग। तो ना तो सारे हमारे लोगों में सारे नफरती होते, ना ही उनके वाले सारे नफरती होते। तो आप देखिएगा उनके वाले जो नफरती हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, उनके वाले जो सही जेन्युइन लोग हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं। पहले इसको समझिए आप, क्योंकि जो चीज़ आप दिल से मानेंगे वही सबसे बेस्ट है। जो बात मेरी कही हुई है वो गड़बड़ है, तो पहले एक बार देख लिया। अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पर भी मतलब अच्छे लोग भी हैं, अब उनके साथ आप चर्चा कीजिए कि तुम ये सब चीज़ें क्यों करते हो, जो वो कहते हैं ना, मतलब उनके बारे में, हमारे बारे में, कुरान के बारे में, आयतों के बारे में, यहाँ तक कि खुद वेदों के बारे में भी गलत प्रचार यही लोग करते हैं। वेदों का गलत प्रचार भी यही करते हैं और कुरान का गलत प्रचार भी वही लोग करते हैं। कौन? जो धर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें मौलवी भी आता है और उसमें पंडित जी भी आते हैं। मतलब पंडित जी इन द सेंस जो धर्म का ठेकेदार है, ये धर्म गुरु हो गए। तो जब आप इस जैसे आपने बोला था और आपकी छवि बनी थी, बोलना चालू करेंगे तो छवि दूसरी बन जाएगी। अब आपको ये करना है कि जब आप मोर्चे से जुड़ जाएंगे, सबसे पहले तो आपको मोर्चे का एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उसके लिए अभी तो आपने सिर्फ 2 ही टॉपिक देखे हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा जिसमें मोर्चे से जुड़ने का पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या क्या समझना है और ये लड़ाई कितनी बड़ी है और मुसलमान टारगेट पे क्यों है, इसमें उसका जवाब भी मिलेगा आपको। उसमें उसका जवाब मिलेगा कि मुसलमान को टारगेट क्यों किया गया है। अब फिर मुसलमानों से बात करना वो समझ लेने के बाद, और फिर देखना कि एक्चुअली मुसलमान को टारगेट इसलिए किया गया था। और इन लोगों का सबसे बड़ा डर, यहूदियों का जो सबसे बड़ा डर है, मोदी तो बाप बोलता है ना यहूदी को ये वो बोल रहे हैं कि इजराइल जो है बाप लैंड है और हमारी मदर लैंड है। वो बाप, उसने तो बाप ही मान लिया, तो वो उसको अपना बाप मानता है। ये बात मैंने 4 साल पहले बोली थी अपने वीडियोस में कि इजराइल सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। उसको जब आप समझेंगे ना, तब आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काम कैसे करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, हमको काम करना है सोसाइटी के लिए, ना हमें एंटी हिंदू, ना हमें एंटी मुस्लिम, ना हमें प्रो मुस्लिम या प्रो हिंदू बन के काम करना। हमको एक इंसान बन के काम करना है। इंसान रहते हुए जो नफरत फैला रहा है समाज के किसी भी तबके के खिलाफ, मतलब हमारे में भी जात जात की भी तो नफरत होती है ना, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ खाली धर्म की ही नफरत है, संप्रदाय की ही नफरत है, जात जात की भी है। तो जो किसी जात के प्रति नफरत फैलाए, किसी वर्ग के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति भी नफरत फैलाए, उस आदमी को रिजेक्ट करना है बेसिकली सोसाइटी से। ये हमारा पहला काम है। हमको काम करना है केवल प्रेम पर, हमको काम करना है क्योंकि सस्टेन करेगा केवल प्रेम। और वो आदमी अगर नफरत से भरा हुआ है, उससे भी आप प्रेम से ही लड़ सकते हो, नफरत से आप उससे भी नहीं लड़ पाओगे। नफरत से तो नफरत और बढ़ेगी। और फिर हमको एक काम करना है, उसमें जो आ रहा है उसको ले लो, शामिल कर लो। बस प्लान करके कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्लान करके कुछ बोलने की जरूरत नहीं, प्लान करके कुछ भी नहीं। हमको अपने गांव के लिए काम करना है भाई, बात खत्म। गांव में जो भी है सबके लिए करना है। हमको ब्राह्मण के लिए भी करना है, चमार के लिए भी करना है, जाट के लिए भी करना है, राजपूत के लिए भी करना है, मुसलमान के लिए भी करना है, हिंदू के लिए भी करना है, सबके लिए करना है। तुम बताओ तुम अपने गांव के लिए करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। क्योंकि अपनी टैगलाइन है, जो बीजेपी का है वो गांव का नहीं हो सकता, जो कांग्रेस का है वो भी गांव का नहीं हो सकता, जो सपा का है वो भी गांव का नहीं हो सकता, जो आपका है, जो दूसरी किसी पार्टी का है, जो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, वो गांव का नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले गांव को ये बात समझा दो कि पॉलिटिकल पार्टियों के आदमियों के कॉन्सेप्ट को पहले कांटा मारो, पार्टी को अपनी रख के आओ बाहर। यहाँ बात करेंगे गाँव की, अपनी पार्टी को वहीं रखो। अब हम गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं, गाँव तय करेगा ये क्या है। अब बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसमें सपोर्ट करेगी, वही इस मुद्दे पर हम उसका साथ, इस मुद्दे पर। फिर दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, कोई मुद्दा किसी पार्टी का, कोई मुद्दा किसी। असली मुद्दों पे जब जैसे ही बोलने लगोगे, असली समस्या तो तब आनी चालू होगी आपको। यानी कि जैसे हमारे साथ हुआ, पुलिस को बोल दिया उन्होंने, थाने वाले सुबह उठा के ले गए, पूरा दिन पीटा, शाम को छोड़ दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यूपी में तो स्पेशल टास्क फोर्स है। ये पहले मन में तैयार करना है कि भाई हमको सच की लड़ाई लड़नी है, सच के लिए बोलना है, भले ही रिजल्ट क्या निकलेगा
और अगर आप सच की लड़ाई लड़ेंगे तो आप हमारे उन 1000 योद्धाओं में तो शामिल हो ही जाओगे। बच्चे की पढ़ाई की, बच्चे के रोजगार की और परिवार के पालन पोषण की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेने वाला आने वाले टाइम में जो उस लिस्ट में शामिल हैं, जो सोसाइटी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उन 1000 लोगों का पहला स्टार्टिंग का हमारा बैच बन रहा है। तो वो हम तालकटोरा स्टेडियम में 23 मार्च को हम इकट्ठे होंगे ना, उसमें उसका अनाउंसमेंट और उसकी घोषणा हम लोग करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल आपने की है, मैं तो ये कहूँगा, मतलब ऐसा लोग बहुत कम कर पाते हैं।